तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA उस्मान गोंदल भी रिकॉर्ड समेत तलब। फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मुल्क में दो सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी चल रही है, वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालत किसी इनफरादी केस को नहीं बल्कि सिस्टम को देख रही है। चीफ जस्टिस ने यह कहा, सियासी शख्सियात के हवाले से तफसील में नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, अदालत ने मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज़हुद नोटिस की समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज से। मोहसिन एजाज, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज़हुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को भी ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है नैब को कि वो रिकॉर्ड महफूज होने का जो तहरीरी सर्टिफिकेट है वो भी DG की जानिब से अदालत में जमा कराया जाए और अगर रिकॉर्ड में कोई कमी पेशी हुई तो फिर DG FIA इसके जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आज इस अहम मामले की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत में तो नैब ने बताया कि 174 जो कुल लोग हैं जिनके नाम ECL से निकाले गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने रिमार्क्स में कहना था कि हम चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, हम एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी कोई ऑर्डर भी ऐसा पास नहीं करें, लेकिन ऐसा कोई शख्स जिसके खिलाफ मुकदमा हो वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल को कि वो ECL रूल 2010 का सेक्शन 2 पढ़ें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि रूल के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लॉन डिफाल्टर बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि क्या विफाकी काबीना ने इन रूल्स की मंजूरी दी है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी के मिनट्स पेश कर दूंगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या 120 दिन बाद अज़हुद नाम ECL से निकल जाएगा। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 120 दिन का इतलाक नाम ECL में शामिल होने के दिन से होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए और काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या कोई ज़ाब्ता इखलाक है कि वजीर मुल्जिम हो तो मुतलका फाइल उसके पास ना जाए। इसके साथ साथ अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि मालूम है कि विफाकी वज़रा पर अभी सिर्फ इल्जामात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्जिम वज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या सर्कुलेशन समरी के जरिए ऐसी मंजूरी ली जा सकती है। काबीना का काम है हर केस का जायजा लेकर उसका फैसला करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नैब के मुताबिक उनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए और इसके साथ साथ नैब के वकील भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने भी ये कहा कि 174 अफराद ऐसे थे जिनके नाम नैब की सिफारिश पर डाले गए थे और ये नाम निकालते वक्त नैब से पूछा भी नहीं गया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर एक दफा फिर इस्तफसार किया कि ECL में नाम शामिल करने का क्या तरीका है, जिस पर नैब के वकील ने बताया कि हमारे SOPs हैं जिनको सामने रखते हुए ECL में नाम शामिल किए जाते हैं। इस मौके पर नैब ने अपने अफसरान के तबादले की जो तफसीली रिपोर्ट है वो भी अदालत के सामने पेश की। नैब के वकील का अदालत को बताना था कि तबादलों के लिए DG HR सिफारिश करता है और चेयरमैन उस पर अहकामात जारी करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दौरान समाअत अपने रिमार्क्स में कहा कि ECL रूल्स में तरमीम के बाद रिव्यू का तरीक़ाकार ही खत्म हो गया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि काबीना में इमरान का नाम ECL में होना और ECL रूल्स में काबीना की जी, अदालत ने मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।